आपने लास्ट वीडियो में ये देखा था, बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैंने 3 प्रॉपर्टी बताया था। मैटर is made up of the small particles. The constituents of the particles of matter are extremely small in size. There are space between the particles of the matter. इसके अलावा चौथा, the particles of matter continuously moving। और फिर पांचवा, the particles of matter attract each other। कुल मिलाकर ये 5 आपके पास 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की। अब हम इस 5 प्रॉपर्टी को मैंने एक साथ लिखवा दिया, मैं एक एक करके डील करता हूँ। इससे पहला प्रॉपर्टी आपका है, मैंने जैसा कि बताया था कि प्रत्येक प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट को, बहुत ही अपने अंदर बहुत सारे कंटेंटमेंट को लेकर चलता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलेगा, सीखने को है, समझना है। सबसे पहले हम जानते हैं जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूँ, आप इसे जानने की कोशिश करें कि आप कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे समझेंगे कि हाँ मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। आप उदाहरण के लिए 2 बीकर लें, एक बीकर जिसकी कैपेसिटी 2 नहीं 1 बीकर लेते हैं जिसकी कैपेसिटी 100 ml का हो, और उसमें आप 50 ml, ध्यान से सुनिए, 50 ml वाटर को उसमें ऐड कर दें। जब आप उसमें 50 ml वाटर को ऐड कर देंगे, फिर वाटर के लेवल को उसको मार्क कर दें कि हमने उसमें जब 50 ml वाटर उसमें पुट किया तो उसकी लेवल क्या है। अब क्या करें, आप उसमें क्रिस्टल ऑफ शुगर यानी चीनी के कुछ क्रिस्टल्स को उसमें ऐड करें, मतलब उसमें डालें और उसको स्टीर करते रहें, मतलब हिलाते रहें। किस चीज़ से? द रोड ऑफ ग्लास की रोड से उसे स्टीर करते रहें तब तक, जब तक कि वो पूरी तरह डिजोल्व ना हो जाए। जब ये पूरी तरह डिजोल्व हो जाए, ध्यान से समझेंगे आप, तो फिर से आप वाटर लेवल को ऑब्जर्व करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो सारे, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी शुगर के क्रिस्टल थे वो डिसअपियर हो गए। आश्चर्य यहाँ नहीं है, आश्चर्य यहाँ है कि जब शुगर का जो क्रिस्टल वो तो डिजॉल्व हो गए, वाटर का जो लेवल है वो रिमेन्स अनचेंज्ड है, मतलब उसके लेवल में कोई इफेक्ट नहीं आया। उसका वाटर का जो लेवल जो पहले था वो लेवल अब भी है। तो इससे साफ पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, क्योंकि वो जो शुगर के क्रिस्टल्स थे वो इतने स्मॉल थे कि डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। इसका मतलब जो मैटर है इतने छोटे छोटे कण के बने होते हैं, बहुत स्मॉल, छोटे स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। उससे साफ पता चलता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शुगर के क्रिस्टल हमें दिखता, वो गायब कहाँ हो गया, तो वो हमें दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर किसी चीज़ में दूसरी चीज़ समाता तो उसके लेवल में फ़र्क आता, वाटर लेवल एज इट इज है। तो इसी बेस पर हम कहते हैं कि वाटर लेवल रिमेन्स अनचेंज होने के कारण कि मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। आप तो मैंने जो बताया स्टेप बाय स्टेप आप इसे लिख सकते हैं। स्टेप 1 में आप लिखेंगे, आपको 50 ml वाटर ऐड करते हैं 100 ml बीकर में। फिर क्या करते हैं स्टेप 2 में, इसको लेवल को मेजर कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं।
ऑब्जर्व वाटर लेवल, वाटर के लेवल को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर स्टेप 3 में क्या करते हैं, आप इसमें ऐड करते हैं या पुट करते हैं सम क्रिस्टल ऑफ सुगर, और स्टीर करते हैं बाई ग्लास रॉड टिल डिजोल्व होने तक। इसके बाद मैंने आपको बताया ही, ये 3 स्टेप को समझने के बाद आपको यही चीज ध्यान रखना है कि once again you have to measure the level of water and then you can see that. हेलो स्टूडेंट, अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का दूसरा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ कि क्या है इसमें। पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दूसरा प्रॉपर्टी है क्या, द constituents particles of matter are extremely small. In size, ये है आपका दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ, ये दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हमें ये प्रूफ करना है या अपने अंडरस्टैंडिंग में लाना है कि ऐसा क्यों कहा गया है कि पदार्थ का जो कण होते हैं, जिस कण से मिलकर पदार्थ बने होते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसे हमें प्रूफ करना है। कई बार आप इसे रट कर याद कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप इसे समझेंगे नहीं और अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो आपको जस्ट एक स्टेटमेंट की तरह रहेगा। तो मैं बताता हूँ कि आप कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप में प्रूफ करने के लिए आप एक बीकर लेंगे। क्या? एक बीकर, कैपेसिटी इसका होना चाहिए 250 ml, 250 ml का कैपेसिटी होना चाहिए, और ऐड करेंगे इसमें 100 ml वाटर। इसमें 100 ml वाटर को ऐड कर देंगे, मिला देंगे। एक बीकर लिया, आप बीकर बना सकते हैं ऐसे। और आप इसमें 100 ml वाटर को डाल सकते हैं। ये 100 ml वाटर, लेकिन इसकी कैपेसिटी 250 ml की है। तो आपने कहा एक बीकर लिया जिसमें 100 ml वाटर को डाल दिया, फिर उस बीकर में पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट कंपाउंड है कि कुछ क्रिस्टल्स 2 या 3 क्रिस्टल्स को उसमें आप डाल दें। फिर से समझिए, इस बीकर में पोटेशियम पर मैग्नेट की 2 से 3 से 4 क्रिस्टल को इसके अंदर डाल दें। फिर ग्लास रॉड से उसे तब तक स्टीर करें जब तक कि वो डिजोल्व ना हो जाए, सारे क्रिस्टल डिजोल्व हो जाए। जब ये सारे क्रिस्टल डिजोल्व हो जाए तो इस बीकर में से इस बीकर में जो सोल्यूशन तैयार होगा उसमें से 10 ml सोल्यूशन को हम निकाल लेंगे। 10 ml को सोल्यूशन को निकाल कर किसी दूसरे बीकर में, इसके अलावा, इस बीकर के अलावा दूसरे बीकर में, बीकर नंबर 2 में हम जा रहे हैं, दूसरे बीकर में 100 ml वाटर के साथ उसे ऐड कर देंगे दूसरे बीकर में। उससे जो सोल्यूशन तैयार होगा, फिर इस सोल्यूशन में से 10 ml सोल्यूशन, एक बीकर से जब दूसरे बीकर में
हमने 10 ml उस फर्स्ट वाले बीकर से सॉल्यूशन निकाल कर दूसरे बीकर में 100 ml वाटर के साथ ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया उसे, ठीक है। दूसरे बीकर में भी सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर दूसरे बीकर से 10 ml सॉल्यूशन निकाल कर तीसरे बीकर में 100 ml वाटर के साथ ऐड करो एंड यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस 10 टाइम्स। अर्थात आपको यही प्रोसेस की प्रत्येक अगले बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल कर किसी अगले बीकर में 100 ml वाटर के साथ ऐड करेंगे और ऐसा आप 10 बार करेंगे। फिर क्या है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे, ऐसा ऑब्जर्व करेंगे, सबसे लास्ट बीकर के जो सॉल्यूशन है उसके कलर को आप ऑब्जर्व करेंगे। जो सबसे लास्ट यानी 10वें बीकर में, जब ऐसा करते हुए जब 10वें बीकर में आएंगे तो 10वें बीकर में यानी लास्ट बीकर में जो आपके पास सॉल्यूशन है उसके कलर को आप ऑब्जर्व करेंगे। आपको पता चलेगा कि वो जो कलर है लास्ट बीकर में सॉल्यूशन की कलर उसमें है पहले की तरह, ये भी कलरफुल सॉल्यूशन है। आप ये पाएंगे कि जो लास्ट बीकर में वाटर है उसकी वो भी कलर्ड है, वो भी वैसे ही कलर्ड है, बट कमी क्या है, जो कलर की इंटेंसिटी होती है वो लाइट हो गया है, हल्का हो गया है। आप ये पाएंगे कि लास्ट बीकर में जो वाटर है वो कलर्ड है, अभी भी स्टिल इट इज कलर्ड, बट इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज लाइट, यानी कलर की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता, उसमें कमी है, हल्का हो गया है। इससे साफ पता चलता है, इट इंडिकेट्स दैट जो पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल है, जो पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल है वो मिलियन ऑफ टाइम्स टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है, जो अभी भी लास्ट बीकर में उसका अंश मौजूद है। तभी तो लास्ट बीकर भी कलरफुल है, इंटेंसिटी कम है बट कलर वो भी है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो हमने क्रिस्टल डाले थे वो इतने सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं कि सबसे लास्ट बीकर में भी उसकी अंश हमें दिखता है। इसीलिए बोला जाता है कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। उसकी कंस्टिट्यूएंट बहुत छोटा होता है साइज में, जो कि हम बहुत चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी इसीलिए है। तो इससे पता चल जाता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो जो बात मैंने बोला वो चाहे तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपने बीकर लिया था 100 कैपेसिटी 250 ml का, उसमें 100 ml वाटर, जल्दी जल्दी समझा, 100 ml वाटर ऐड किया, फिर उसमें 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उसको स्टीर किया, डिजोल्व किया, पाया कि वो कलरफुल सॉल्यूशन बन गया। उसमें से 10 ml निकाल करके दूसरे बीकर में डाला 100 ml वाटर के साथ, वो भी एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। इस तरह से आप तीसरे बीकर में भी 10 ml इसमें से निकाल कर तीसरे बीकर में 100 ml वाटर के साथ आपने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। फिर तीसरे से चौथे में 10 ml निकाल, तीसरे से 10 ml निकाल कर चौथे बीकर में 100 ml वाटर के साथ ऐड किया। ऐसा प्रक्रिया आप 10 बार करते हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे लास्ट वाले बीकर में जो वाटर है वो भी कलरफुल है। अर्थात ये इंडिकेट करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, तभी तो उसकी अंश अभी तक लास्ट बीकर में भी मौजूद है, जो कि वाटर को कलरफुल रखा है। तो इससे साफ पता चलता है कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स यानी पार्टिकल के जो बनावट है, कण है जो मिलकर बनता है, उसके जो जुड़ा हुआ कण है वो साइज में बहुत छोटा है। ठीक है, समझ में आया।